अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे चैप्टर नंबर 8 का एक टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। ये आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। मैं इसके न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ये न्यूमेरिकल सिलसिले को जो मैं अपलोड कर रहा हूँ बार बार देख रहे होंगे और अपने न्यूमेरिकल्स पे वर्किंग कर रहे होंगे। याद रहे, ये न्यूमेरिकल्स का पोर्शन हमारा सेक्शन बी है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। और मेरे बेटे इसमें से आपको 9 क्वेश्चंस आएंगे, 5 करने हैं, जिनमें तकरीबन 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। बाकी 2-3 टॉपिक थ्योरी के, कोई रीज़न आ सकता है, कोई डेफिनेशन आ सकती है, कोई डिफरेंस आ सकता है। तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि 8, 9 और 10 के न्यूमेरिकल्स जो मैं अपलोड कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, आप इनको बार बार देखिए, ताकि आप वहाँ से अगर थ्योरी आपने याद की हुई होगी तो 2 पार्ट आप थ्योरी के अटैम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन बी में से, और 3 न्यूमेरिकल करके आपके 5 सवाल आराम से पूरे हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स को बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए और इनको अच्छे अंदाज से प्रिपेयर करें। मैं उम्मीद करूंगा कोविड लॉकडाउन में आप अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपकी तवज्जो अपने टारगेट पर होगी। आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे पेंडुलम के जितने न्यूमेरिकल आएंगे उन सब में आपको टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है पेंडुलम का, जो आपने चैप्टर 8 में ड्राइव किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और रिड्यूस सिलेबस में टॉपिक शामिल है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। पेंडुलम का न्यूमेरिकल जब भी आएगा तो वहाँ पेंडुलम का नाम सवाल में लिखा हुआ आएगा। जैसे कि पहला सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेंथ मांग रहा है सेकेंड पेंडुलम की एक प्लेस पर जहाँ जी की वैल्यू 10 है। तो तवज्जो रखें, यहाँ पर ये नाम ले रहा है सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम ऐसे पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आता है। तो डेटा बनाते हुए मैंने टाइम पीरियड को 2 सेकंड लिख लिया है, क्योंकि ये नाम ले रहा है कि सेकंड पेंडुलम है। जी आपको 10 दी हुई है और आपसे ये लेंथ मांग रहा है पेंडुलम की। हम गए सोल्यूशन पर, लगाया वही फार्मूला टाइम पीरियड का, और जहाँ टाइम पीरियड आ रहा है वहाँ हमने 2 रख दिया, राइट साइड ऐसी लिख दी पूरी। फिर जी की वैल्यू आपने 10 पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, पाई यहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हो गया 1/पाई, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 रह जाएगा, पाई डिवाइड में चला गया। अब क्योंकि आपको लेंथ निकालनी है तो आपको रूट हटाना होगा, तो आपने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, पाई पे स्क्वायर आ गया, और रूट से स्क्वायर राइट साइड पे कैंसिल हो गया। और क्योंकि आपको एंड में लेंथ निकालनी है तो आपने इसको लेंथ के लिए अरेंज करा, तो 10 डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, पाई की रख दी वैल्यू, और जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.01 के करीब आएगा। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा आपके सामने पेंडुलम के टॉपिक का अगला न्यूमेरिकल आ गया है। याद रहे, ये तमाम न्यूमेरिकल वो हैं जो पास्ट ईयर में आ चुके हैं। इस सवाल में ये आपसे दोबारा से लेंथ मांग रहा है सेकंड पेंडुलम की। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया काम, वही काम तकरीबन यहाँ पे करना है। बस फर्क ये कि वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी आपको 10 दी हुई थी, यहाँ पर ये मून पे ले गए हैं सेकंड पेंडुलम को, जहाँ पर आपको पता है जो स्मॉल जी है वो कम हो जाता है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ सवाल में दिया हुआ 0.167 टाइम डेट एट अर्थ, यानी हमने डेटा बनाते वक्त, क्योंकि सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड तो 2 सेकंड ही रहेगा लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेकिन ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.167 टाइम्स ग्रेविटी एट अर्थ, तो हमने 9.8 रखकर ग्रेविटी एट मून बना ली। और अब हमें लेंथ निकालनी है इस पेंडुलम की मून पर। तो हम सोल्यूशन में गए, लगाया दोबारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, चेंज यहाँ पर ही आएगा, जहाँ डिवाइड में जी आ रहा है वहाँ जी एम लेंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपका मून पे हो रहा है और लेंथ भी हमें मून पे ही निकालनी है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई नीचे आ गया। फिर सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, स्क्वायरिंग करी दोनों साइड पर, पाई पे स्क्वायर आ गया, राइट साइड पे रूट कैंसिल हो गया, 1.63 डिवाइड में था ऊपर चला गया, पाई की रखी वैल्यू है। जब इनको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा तो लेंथ आपकी आ गई 0.166 मीटर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह अगला क्वेश्चन भी एज इट इज है कि अब की बार यहाँ पर ये लेंथ मांग रहा है सेकंड पेंडुलम की जुपिटर पर। प्लानेट जुपिटर पे चले गए हैं जहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अर्थ। तो वहाँ दी हुई है उसने वैल्यू 2.63 टाइम्स डेट एट अर्थ सरफेस, बिकॉज जुपिटर प्लानेट अर्थ से काफी बड़ा प्लानेट है, इसलिए वहाँ वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होती है। हम डेटा बनाएंगे। एक बार फिर सेकंड पेंडुलम का नाम दिया हुआ है, टाइम पीरियड 2 सेकंड हो गया, ग्रेविटी एट जुपिटर 2.63 टाइम्स ग्रेविटी एट अर्थ, 9.8 रखा, मल्टीप्लाई कराया तो जुपिटर पर जी की वैल्यू आ गई। और अभी आपसे लेंथ मांग रहा है इस पेंडुलम की जब ये एक्सपेरिमेंट जुपिटर पे हो रहा होगा।
लगाया दोबारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब की बार जहाँ जी आ रहा है वहाँ जी जे यूज़ करना है, जुपिटर पे काम हो रहा है। टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया हुआ है, पुट करा, 2 से 2 फिर कैंसिल। जी जे की वैल्यू हमने डेटा में बना ली है, वो ला के वहाँ रख दी। स्क्वायरिंग करी दोनों साइड पर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये डिवाइड था पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। वैल्यू पुट करी पाई की तो 2.61 मीटर ये आपकी लेंथ आ गई है उस पेंडुलम की जुपिटर पर। आप इसको स्टिल करके देखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वो मून वाले सवाल की तरह है, बस यहाँ पे डेटा शफल हो गया है। अब की बार ये इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ग्रेविटी की वैल्यू मांग रहा है, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट मून मांग रहा है। जबकि उसने इन्फॉर्मेशन ये दी कि एक्सपेरिमेंट मून पे हो रहा है, जहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, वो 100 वाइब्रेशंस अपने कंप्लीट कर रहा है 605 सेकेंड में। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किए बताइए कि ग्रेविटी एट मून कितनी होगी। तो हम गए, लेंथ को लिख दिया डेटा में से, नंबर ऑफ वाइब्रेशन 100 दी हुई हैं, टाइम जो 100 वाइब्रेशन के लिए हुआ 605 सेकेंड, लेकिन हमें चाहिए टाइम पीरियड जिसकी डेफिनेशन थी टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो हमने इस टाइम को 100 से डिवाइड कर दिया तो 6.05 आ गया, ये कहलाएगा आपका टाइम पीरियड। और अब हमें जीएम यानी ग्रेविटी एट मून निकालनी है। तो हम सोल्यूशन में गए पिछले सवाल की तरह, जब मून वाला सवाल किया था जी की जगह जीएम रख दिया, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद ये 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई है तो 2 से पहले 6.05 कैंसिल कर रहा, 3.025 रह गया, फिर पाई डिवाइड में आ गया। क्योंकि हमें जीएम निकालना है तो इसकी स्क्वायरिंग कर दी। इसके बाद इसको जीएम के लिए अरेंज करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया और यूं एंड में डिवाइड करके आंसर आ गया है 1.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं आगे। मेरे बेटे आपके सामने पेंडुलम का अगला न्यूमेरिकल आ गया है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुका है। और इसमें थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है कि यहाँ पर आपको टाइम पीरियड मांगा जा रहा है मून के ऊपर। पहले वो पेंडुलम अर्थ पे है, अर्थ पर हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे और बाद में इस पेंडुलम को मून पर ले जाएंगे। और आगे डेटा में दिया हुआ है कि ग्रेविटी एट मून इज़ 1/6 डेट ऑफ द अर्थ। तो अब ये सवाल पेपर में काफ़ी बार आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आए पहले हम डेटा बनाते हैं अपना कि 4 वाइब्रेशंस का टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। तो हम पहले इससे 1 वाइब्रेशन का टाइम बनाएंगे जो टाइम पीरियड कहलाता है। पहले अर्थ पर ही रखा हुआ है पेंडुलम, तो अर्थ पे इसका टाइम पीरियड हमने कैसे बनाया, 8 को 4 से डिवाइड कर दिया ताकि 1 वाइब्रेशन का टाइम आ जाए। तो ये टाइम आ रहा है 2 सेकेंड। अब ग्रेविटी एट मून दी हुई है 1/6 डेट एट द अर्थ, तो हमने जी की वैल्यू रखी 9.8, इसको डिवाइड करा 6 से तो ये आ गया 1.63। अभी हमसे पेंडुलम का टाइम पीरियड मून पे मांग रहा है, तो हम सोल्यूशन में जाएंगे और पहले हम पेंडुलम की लेंथ निकालेंगे क्योंकि लेंथ जो अर्थ पे होगी उतनी ही मून पर होगी। तो पहले हमने अर्थ पे रहते हुए पेंडुलम का टाइम पीरियड फॉर्मूला लगाया। टाइम पीरियड अर्थ का हमें पता है 2 सेकेंड है पेंडुलम का, राइट से 2 पाई ऐसे लिख दिया। एल अपॉन जी की वैल्यू आपको पता 9.8 है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/पाई हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे, पाई पे स्क्वायर आ गया। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमने पहले लेंथ निकाली थी जो 0.99 मीटर इसकी लेंथ आ रही है एट अर्थ। पेंडुलम की लेंथ आ गई अर्थ पर। अब हम इस पेंडुलम को मून पर ले जाएंगे और मून पर जो है आपके पास चेंज होगी वो ग्रेविटी चेंज होगी, लेंथ यही रहेगी जो अर्थ पर है 0.99 मीटर, अर्थ पे जो लेंथ है वही मून पर रहेगी। जीएम की वैल्यू हमने ऊपर डेटा में बनाई है 1.63, वो ला के रख दी, इनको डिवाइड कराया और इसको रूट लेके मल्टीप्लाई करा दिया तो 4.89 सेकेंड ये टाइम पीरियड आ रहा है मून पर इस पेंडुलम का, जिसका टाइम पीरियड अर्थ पे 2 सेकेंड था। तो आप स्टिल करके इन न्यूमेरिकल्स को बार बार दोहराइए और इसको परफेक्ट कीजिए। मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने सिंपल पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स जो पास्ट ईयर में आए हैं उनको डिस्कस किया है। और याद रहे बेटे बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनको प्रॉपर टाइम दीजिए, 2-3 बार दोहराएं। तो अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला अगर पेंडुलम का न्यूमेरिकल जो ऐसा जो पास्ट ईयर में आ चुका है अगर वो आपके सामने आता है तो आप उसको आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। मेरे बेटे वक्त को ज़ाया ना करें, इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को बार बार दोहराएं। याद रहे रेडियो सिलेबस में टॉपिक शामिल है और चैप्टर 8 थोड़े लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले हमने आपके सामने डॉपलर इफेक्ट को डिस्कस करा, अब ये आज पेंडुलम के न्यूमेरिकल्स दे दिए और अब एक ही टॉपिक रह जाएगा न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
मैं उसके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दूंगा ताकि चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट हो जाएं। मेरे बेटे एक बात याद रखिएगा कि आपको सेक्शन बी में 5 सवाल करने हैं, तो लाजमी नहीं कि आप 5 न्यूमेरिकल करें। तो 3 न्यूमेरिकल्स पिक करना आसान है। 10 से अगर सवाल आ जाता है, 9 से आ जाता है न्यूमेरिकल, 8 से आ जाए तो न्यूमेरिकल्स को कवर करें। आप चाहें तो 2 टॉपिक थ्योरी के भी कर सकते हैं, तो आपके 5 सवाल पूरे हो जाएंगे। और 8, 9, 10 के न्यूमेरिकल्स को एग्ज़ाम में पिक करना ज़्यादा आसान होगा कि इनमें टॉपिक्स का नाम लिखा हुआ होगा और आप इसको जो वीडियोस भेजी हैं मैंने इनको बार बार रिपीट करें ताकि ये पक्की हो जाएं और इंशाल्लाह ताला आपका न्यूमेरिकल्स का पोर्शन अच्छा हो जाए, इस उम्मीद के साथ कि आप इन दिनों को ज़ाया नहीं कर रहे होंगे, नज़रें आपकी अपनी एग्ज़ाम पर होंगी। अल्लाह ताला आपका यूनासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।